फ्रेंड्स आज ना 8 वाला दिन है। तो आज माता रानी का 8वां नवरात्रा है और हमारे यहाँ पे 8 में खुल जाते हैं नवरात्रे। और आप जो को मैं बताऊँ, मुझसे ना बोला नहीं जा रहा, मेरा होठों की वजह से मुँह ना इतना बुरा हो रहा है, अंदर तक आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इससे बोला नहीं जा रहा, इसलिए मैं बहुत कम बोल रही हूँ। और फ्रेंड वैसे तो 8 के दिन हम हर साल ही कन्या जिमाते हैं, लेकिन इस बार हम कन्या नहीं जिमा रहे। कारण वही है क्योंकि घर घर यही बीमारियां हो रही हैं, सभी के बच्चे बीमार हो रहे हैं। किसी का बुखार है, किसी का मांदा है, किसी का कुछ है, और कोई भी बच्चा एक दूसरे के घर जा भी नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है, हम बुला भी नहीं, क्योंकि हमारे घर में खुद ही इतना फीवर चल रहा है। बच्चों को बुलाएं बेकार किसी के लग जाए, क्योंकि ये एक तरह का इन्फेक्शन ही है, एक दूसरे का लग रहा है। क्योंकि जब हमारी फैमिली में एक दूसरे का लग रहा है तो बाहर आने वाले बच्चों को भी लगेगा। तो इसलिए मम्मी ने मना कर दिया कि इस बार नवरात्रों में जो है कन्या पूजन नहीं कराएंगे, हम गाय को जिमा देंगे। तो अलका लगी हुई है, खाना बना रही है, वो जल्दी ही अपना सारा आटा का प्रसाद निकाल करके बना करके गाय माता को हम जिमा देंगे। और इस बार पूरे मोहल्ले में हर किसी के यही हो रहा है, कोई नहीं बुला रहा, कोई भाई बच्चों का। देखिए सबकी सेफ्टी की बात है, और फिर सबसे बड़ी बात है बच्चों के स्कूल भी छूटते हैं इतने। मेरा ना मुंह अंदर तक इतना आ गया, सारे होठ, ये ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, जीभ भी, बहुत ज़्यादा। मैं दवाई ले रही थी अभी सुबह सुबह की है, तो पहले दवाई लूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या ही हुआ। और कुछ नहीं खाया पिया जा रहा कुछ भी, और नॉर्मल पानी ले रही हूँ, इससे लूँगी। चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पी पा रही। और फ्रेंड सुबह की दवाई लेने के बाद अभी हम फिर दोबारा से जा रहे थे डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी दवाई जो है ख़त्म हो गई थी। और डॉक्टर ने ये एक ही दिन की दवाई देते हैं, 4 से 5 तरह की, 3 से 4 बार खाने की, मतलब दोपहर सुबह शाम इस तरह से। तो ये मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी। और फिर आज मेरा जो है ब्लड टेस्ट होना था, उसमें यही पता करना था कि मतलब जैसे फीवर आ रहा है जा रहा है, आ रहा जा रहा है, ऐसे हो रहा है, तो कौन सा वाला फीवर है। तो डॉक्टर ने बोला था कि आज टेस्ट होना है। तो बस मैं और मम्मी हम जा रहे हैं वहीं पे डॉक्टर के यहाँ। और वहाँ पे जाके मैंने कोई इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जी, और थोड़ा जल्दी ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद यही है 8 की पूजा वगैरह होगी, तो वो तो खैर वैसे भी मैं नहीं करूँगी, अलका और प्रियांशु यही करेंगे। तो हमें ज़्यादा देर का काम भी नहीं था, हम आध पौन घंटे में हमें वापस आ जाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे अलका लगी हुई है, तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली है और हलवा इसमें बना दिया है, ये रखा हलवा। और फ्रेंड माता रानी की अठावड़ी उतारी जा रही है यहाँ पे घी में। और फिर उसके बाद ये सारी पूरियाँ उतारेगी मिट्टी वाले चूल्हे पे। तो पहले पूजने की उतार रहे हैं यहाँ पे। इसमें कर लियो, इसी में थोड़ा सा पानी, अब पानी से आधा भरी है, अब फिर फूक फूक का आधा हो जाएगा। और इसमें आधे से ज़्यादा पानी भर लिया, ये गिले पक जाएगी, ये पी लेंगे। फिर वे कह रहे थे फिर उसके बाद खाना खाएंगे। वे हो ही रहा, मेरा भी पेट खराब हो रहा, 2-3 दिन हो गए मैं। तो सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया, तन्ने तो बरती चल, जो बिना बरती वाले वे भी नहीं हैं। इसे आलकस है, इसे तो खाने पीने का आलकस है। तो फ्रेंड ये रखी हुई है गिलो, तो इसे ना पका रहे, तो जिसे जिसे पीना होगा, जिसके शरीर में दर्द है, तो वो अपना पी लेंगे। तो अब इसे पकने के लिए छोड़ देगा पानी भर के। और फ्रेंड इधर जो है 8 पूजने की तैयारी चल रही है। तो प्रियांशु ने आया
और मैं फ्रेंड आपको बताऊं, प्रियांशु ने 2 फास्ट रखे, छठ का और सातों का, क्योंकि मेरे तो देखिए बीच में छूट गए थे, छूटे भी कुछ नहीं थे क्योंकि मैं नहा नहीं पा रही थी, पूजा वगैरह नहीं कर पा रही थी। तो प्रियांशु ने लास्ट के 2 फास्ट रखे हैं। वो यहाँ पे जो है सारा सामान आ गया है बन के, अभी जो है ये पूजा कर लेंगे यहाँ पे और ये गाय माता को खिला देंगे। आरती कर रहे अम्बे तुझे जगदम्बे काली, जय दुर्गे वो फ्रेंड 8 की हमारी पूजा हो गई है। तो प्रियांशु ने प्रियांशु ने और अलका ने पूजा कर ली थी। उसके बाद जो है गाय को जिमा दिया है, गाय को सारा खाना वगैरह खिला दिया है। और फ्रेंड उसके बाद बस बाहर मिट्टी वाला चूल्हा चला लिया था, वहाँ पे अभी उतार रही है बाकी की पूरियाँ। तो सब भी यहीं पे बैठे हुए हैं, सबको यहीं से खिलाते रहेंगे। और अभी ज़्यादा दूर तक से या ज़्यादा तेज़ मुझसे काम हो नहीं रहा, तो मैं बस यहीं आराम से जो इन्हें यहीं बिठा करके खिला दूँगी। मैं बोल रही थी अलका से कि तुझे उठना नहीं पड़ेगा, तो बस मैं यहीं पे जो हूँ खड़ी खड़ी धीरे धीरे इनको देती रहूँगी और यहीं पे ही सारे खा लेंगे। तन्नू के पापा की बनाई है खिचड़ी, तो उन्हें दूंगी मैं खिचड़ी, और मेरी भी खिचड़ी है। हम दोनों अभी तला भुना कुछ नहीं खा रहे हैं, अपना बिल्कुल सिंपल खाना। हम खिचड़ी खाएंगे मूंग की दाल की, जो छिलके वाली है वो, और साथ में दही। तो बस जी हम भी यहीं पे खा रहे हैं अपना, उधर बाकी सबका खाना पीना हो गया है। और फ्रेंड अभी ना मैं नहा के आई हूँ, बैठती हूँ थोड़ी। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और आज मैं ना 3 दिन में नहाई हूँ, क्योंकि 3 दिन से तो रोज़ डेली ना फीवर हो ही रहा था, मतलब उतर रहा था फिर चढ़ रहा था, उतर रहा था चढ़ रहा था, कुछ इस तरह से हो रहा था। तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना ही कर दिया था कि जब तक बिल्कुल ऐसा लगे कि पूरा दिन आपको फीवर नहीं हुआ, जब तक आपको नहाना नहीं है बिल्कुल भी। तो 3 दिन तक मैं नहाई नहीं हूँ, आज चौथे दिन मैं नहाई हूँ। खैर नहा के थोड़ा सा और लगा कुछ, मेरे जो है ये चीज़ें दर्द कर रही थी, ये कुल्हे दोनों जहाँ पे इंजेक्शन लगे हैं, तो वो भी बहुत दर्द कर रहे थे। तो गरम गरम पानी से उनकी सिकाई करी तो बहुत कुछ राहत सी मिली मुझे। और मुंह तो इतना बुरा हाल हो रहा, मतलब मुंह से तो बोला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और दवाई लेके आए थे भाई साहब, अभी आए थे, मुंह की भी दवाई लाए हैं। तो पहले तो थोड़ी सी देर आराम करूँगी, क्योंकि इतनी सी देर में ना मैं थकावट होगी बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी देर आराम करूँगी, फिर उसके बाद जो है मुझे कुल्ले करने हैं, मतलब दवाई दी है कुछ किसी तरह की, मैंने देखी नहीं अभी तो, फुरारी सी लगा के उनके उसकी राल चुवानी है। और यहाँ पे 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है, मम्मी जी चाय पी रही है और मुझे लगानी थी अपने मुंह में ये दवाई, क्योंकि ये दवाई आज हम लेके आए थे। डॉक्टर को बताया था कि मुंह आ रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे ये दवाई दी थी। ये रुई पे थोड़ी सी ये जेल सा है एक तरह का, तो इस जेल से को रुई पे लेकर के और मुझे अपने होठों पे ये फिराना है अंदर तक। और उसके बाद जो है इसमें से जो राल निकलेगी वो मुझे ऐसे ही मतलब नीचे करके चुवानी है सिंक में। मैं ऐसे थोड़ी सी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए जो मुंह की राल है वो चुवाऊँगी, और उसके बाद जो है अच्छी तरह से मुंह साफ़ कर करके फिर छोड़ दूँगी। तो ये बहुत अच्छी दवाई है। डॉक्टर ने बोला कि दिन में 2 से 3 बार लगाओ, आपको मुंह में बहुत राहत मिलेगी इससे। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी। और जब तक मुंह ठीक नहीं होगा, जब तक ना बोलने में बड़ी दिक्कत है, बोलने में भी कुछ खाने में भी। मैं बिल्कुल मतलब लिक्विड सा ही खा पी रही हूँ, तो वैसा मुझसे कुछ ऐसा खाया नहीं जा रहा है। तो बस यही है, और इसी की वजह से मैं बहुत ही कम बोल पा रही हूँ, धीरे धीरे बोल पा रही हूँ, क्योंकि ये ना मुंह की वजह से मुझसे बोलना जा रहा है, जीभ पे ज़्यादा हो रही है। और जीभ ही ज़्यादा जैसे होती है इधर उधर टच होती है तो दर्द करती है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैं बहुत कम बोल पा रही हूँ। तो फ्रेंड अभी 4 बज गए हैं, तो मैं ना कुछ चाय तो पी नहीं रही, दूध ही पीऊँगी। चाय तो मैं पी नहीं रही, क्योंकि चाय तो मेरे मुंह में नुकसान दे रही है। तो जब से मैं दवाई ववाई खाने शुरू करी, चाय मैंने पी नहीं, मैं दूध ही पी रही हूँ। और मैं दूध ही पीऊँगी और फिर अपने बालों में कंघा करवाऊँगी, क्योंकि बाल ना बहुत बुरे हो रहे, अड़ज मड़ज हो गए लेट लेट कर। तो इनमें कंघा करवाऊँगी, पहले चाय पीती हूँ फिर कंघा करवाती हूँ।
छोटी करेगा टाइट सी करिए, जो लेट का जल्दी से खुला ना। क्यों लेट का इतनी जल्दी खुला है, या फिर ढीले हो जाओ बाल। इनके रहे लेटे लेटे सारा दिन। पीछे की हों क्या जैसे जैसे कितने छिद्र से हो गए बाल। बाल ही टूट रहे और क्या हो रहा है। और अब देखिए कितने टूटेंगे, इतने टूटे से खोपड़ी दिखने लगी सफ़ेद। मेरे तो बहुत बाल पे टाइट से रही। हाँ टाइट सी चाहिए, फिर ढीली हो जाए। हाँ टाइट सी जो है कल तक आराम से चल जाएगी। मुँह भी कैसे हो गई है भगवान, 4-5 दिन की बीमारी में भगवान ऐसे हो गए जो ना, कितने बीमार। बहुत बुरा हाल। और होठ तो खैर अब ठीक हो गए कुछ। अब फिर फुला लीजिए, फिर मैं दिन में 2-3 बार फेर रही तो छाले कुछ हल्के से पड़ गए। अन्य ऐसी इन पे भी ना सुबह में जब मैंने मुँह धोया पपड़ी ऐसी उतर रही थी होठों पे, सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी। पपड़ी वो हुआ है ना, मुँह में ज़्यादा ही। हाँ पपड़ी सी बहुत, और यहाँ साइड से भी चिर रहे थे, बहुत बुरे हो गए। और फ्रेंड देखिए हमारा ना नीचे थोड़ा सा कलर बचा हुआ था ये, तो ये सारा ना इधर करवा दिया। वैसे तो थोड़ा बहुत ऊपर भी होगा, पर ये है अब बाल को मारे ना ठाली दिख गया है। बाल को मार ठाली नहीं दिखना चाहिए, तो इन्हें ना इस पर लगा दिया कि इस पर सारे पे कलर कर दो। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके कर रहे। एक दिन वाइट कलर था, खेत में देवताओं पे करवाया था, और यहाँ सारी डंगरों की खोर पे करवा दिया था ये। और आज थोड़ा सा यहाँ करवा दिया पूरी पे इस पे। और यहाँ पे फ्रेंड नीचे चक्की आ गई थी, तो आटा उटा करवाना था। और ये भी नीचे लेटे हुए हैं, मम्मी जी भी नीचे ही है, क्योंकि अभी ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, इनसे कम ही चला जा रहा है, इनके पैरों में दर्द है, तो नीचे जो है। और आटे के साथ साथ आज बेसन भी पिसवाया जाएगा, चने की दाल थी तो वो पिसवाया जाएगा। और नीचे लगी हुई है दीपा जी जो दूध निकाल रही है फ़िलहाल, क्योंकि मुझसे भी दूध दाद निकल नहीं रहा, तो विनोद और दीपा दीदी ये दोनों मिलकर निकाल लेते हैं, तो इन्हीं बुला लेते हैं दीदी को ही। और ये दोनों लगे हुए हैं दूध दाद निकालने में। और फ्रेंड बस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ, आपसे मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। और अभी ना मैं प्रॉपर अच्छी तरह से व्लॉग बना भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे अच्छे से व्लॉग भी नहीं बन पा रहे हैं। पर जैसा भी थोड़ा बहुत मैं बना पाती हूँ वही है। तो फ्रेंड आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और 2-3 दिन बाद जब मैं अच्छी तरह से ठीक हो जाऊँगी, प्रॉपर वीडियो अच्छी सी बना कर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए।